मित्रों, लोगों से अक्सर कहते हुए आपने सुना होगा, भैया ये जो ठंड का समय है, ये जो सर्दी का समय है, ये शरीर बनाने का समय है, शरीर को मजबूत बनाने का समय है। इस समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ आप खाते हैं सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए है। अगर आपके मन में भी ऐसा है, आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को बुढ़ापे से दूर रखना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आपको एक ऐसा लड्डू बनाना बताएंगे। अगर आप एक लड्डू डेली खाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये दोस्तों, जो आपके पास ठंड का थोड़ा सा समय बचा है, इस समय में भी अगर इसका आप प्रयोग कर लेते हैं तो पूरे साल आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपके शरीर की स्टेमिना पावर बढ़ जाएगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, गांठों में कहीं पे भी कोई दर्द है, वो दर्द दोस्तों छू मंतर हो जाएगा। छू मंतर हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कभी आप 60 साल के हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यह लड्डू किन किन चीजों से बनेगा और इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, हमें इसका कैसे कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चीजें तो बहुत हमारे आपके पास हैं, चीजें तो बहुत के बारे में हमने सुना होगा, लेकिन जब हम उसका सही मात्रा में सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो दोस्तों उसका क्या परिणाम होता है, उसका फायदा हमें नहीं मिलता है बल्कि नुकसान ही होता है। इसलिए सही मात्रा जानना बहुत जरूरी है और उपयोग करने का सही तरीका होना चाहिए। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन चीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में, फिर जानते हैं उसके फायदे के बारे में, फिर जानते हैं उस लड्डू को कैसे बनाना है और कब प्रयोग करना है। दोस्तों उसमें पाया जाएगा प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सारे पोषक तत्व इन चीजों में पाया जाता है, यानी कि हर एक प्रकार के प्रोटीन, हर एक प्रकार के विटामिन इन सभी चीजों में पाया जाता है। अब दोस्तों हम इसके फायदे की अगर बात करें तो फायदे की बात करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से भी बचाएगा, दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों की बीमारी से भी बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटीज होने से बचाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करके हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाएगा, ढलती उम्र को रोक देता है, चेहरे पर चमक बनाए रखेगा, संक्रमण रोग से बचाएगा, वात पित्त कफ को कंट्रोल करेगा, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, फाटिका, गठिया, बाई बतास को छू मंतर कर देगा। इसके साथ साथ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अमृत के समान है, यानी गुप्त रोग से संबंधित कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, वजन को बढ़ाने व घटाने दोनों में सहायक है, प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है यानी कि मजबूत बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी को से दूर रखेगा, दमा अस्थमा रोग होने नहीं देगा, सर्दी खांसी से बचाता है, खून की कमी को दूर करेगा, हृदय रोग से बचाता है, दिमाग को कंप्यूटर जैसे तेज बनाने में मदद करता है और नींद की समस्या को दूर करके अच्छी नींद लाता है। यानी इतने सारे फायदे हैं इन चीजों को। दोस्तों चलिए अब हम ये जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, इस लड्डू को हमें बनाना कैसे है और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों इनमें जो उपयोग होगा, सबसे पहला है अलसी का बीज आपको लेना है 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, छुहारा 200 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम,
सफेद तिल आपको लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, भुना हुआ चना 100 ग्राम, देसी गुड़ 1 किलो, गाय का शुद्ध देसी घी 250 ग्राम। ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद इसमें जो भुनने वाली चीजें हैं उन्हें आपको भून लेना है। भूनने के बाद रोस्टेड करने के बाद इसे किसी थाल में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। अब इस सामान खरीदने में एक सावधानी लेना है। सबसे बनाने से पहले ये जान लीजिए दोस्तों, अब जो बीन्स है जैसे सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये जितने बीज हैं, बीज दो टाइप के आते हैं, एक खाने वाला बीज और एक जमाने वाला बीज। तो दोस्तों हमें खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। तो खाने वाला बीज आपको कहाँ मिलेगा? खाने वाला बीज आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, पंसारी की दुकान पे मिलेगा, यानी जो आयुर्वेद की जड़ी बूटी दुकानें होती वहां मिलेगा, या दोस्तों किराना स्टोर वाले भी कुछ लोग रखते हैं। तो ये सारे बीन्स आपको वहां से खरीदना है। खाने वाला बीज, जमाने वाला बीज भूल के मत लीजिएगा। जमाने वाला बीज शोधित किया गया होता है, उसमें केमिकल मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें खाने वाले बीन्स लेने चाहिए। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम हमेशा लेना है। तो मीठी बादाम अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आप लाइए, इसे आपको भूनना है। भूनना क्या है? अलसी के बीज को भूनना है, मखाना आपको भून लेना है, बादाम भूनना है, किशमिश नहीं भुनना है। छुहारे को आप हल्का सा ड्राई रोस्टेड कर सकते हैं, अगर गीला छुहारा है तो उसे नहीं भुनना है। मूंगफली को आपको भुनना है, सफेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, इसे आपको भून लेना है। अखरोट हल्का सा भून लेना है, जिसमें उसमें जो सीलन है, मॉइस्चर है, वो हट जाएगा। पिस्ता भुना हुआ खुदे रहता है और चना भी भुना गया है। तो ये सारी चीजें लीजिए। लेने के बाद दोस्तों आप भून लीजिए, इसे ठंडा कर लीजिए। अब क्या करना है, इसे बनाना कैसे है? बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में दोस्तों क्या डालेंगे? घी डालेंगे। घी डालने के बाद जो आपका ये गुड़ है, गुड़ डाल के आप चाशनी तैयार कर लेंगे। घर की माताएं बहनें जानती हैं लड्डू कैसे बांधा जाता है, हर घर की माता बहनें जानती हैं। तो दोस्तों माताएं बहनें लड्डू बांध लेगी, उसी तरह से आपको लड्डू बांधना है। बस यह ध्यान देना है ये लड्डू कितने ग्राम का बनेगा। ये जो लड्डू है दोस्तों, ये आपका 100-100 ग्राम का लड्डू बना है। 100-100 ग्राम के लड्डू आपको बांध करके आप इसे रख लीजिए। अगर 100 ग्राम का बांध रहे हैं तो ठीक है, अगर छोटा बांध रहे तो 50 ग्राम का बांधिए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरी है ये लड्डू कब आपको खाना है। ये लड्डू दो तरीके से आप खा सकते हैं। या तो आप इसे सुबह खा लीजिए, अगर आप इसे सुबह कुछ और चीजें नहीं खा रहे हैं तो इसे खा लीजिए। कोई चीज और खा रहे हैं तो दोस्तों इसे शाम को 5 से 6 बजे खाइए। आप देखते होंगे जब सूरज ढलता है तो आपको कुछ अच्छी सी खूब भूख खुल के लगती है, और उसी समय आप क्या खाते हैं? कुछ मार्केट की चीजें खाते हैं, या घर में चाय नमकीन बिस्किट लेते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो शाम को 5 से 6 बजे यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले इस एक लड्डू को आप खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, लड्डू खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कितनी देर तक? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आपको मुंह में कुछ नहीं जाएगा, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं जाएगा, तब इसके पूर्ण रूप से आपको फायदे मिलेंगे। अब इस एक लड्डू को आप डेली खाइए, यानी 100 ग्राम आपको डेली लेना है। दोस्तों आप अपनी उम्र के हिसाब से इसे और भी ले सकते हैं। जैसे आप जिम में जा रहे हैं, आप रोज रनिंग का काम कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा दीजिए, लेकिन 100-150 ग्राम से ज्यादा आप मत खाइए। अगर आप उम्र ज्यादा है, आपका पाचन तंत्र सही से नहीं है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी रहती है, तो इसको 50 ग्राम आप डेली ले लीजिए। यानी कि अपने आप शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों ये सर्व गुण संपन्न है, इसका लड्डू आप सेवन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप ठंडी में खाएं। तो दोस्तों ठंडी में ज्यादा आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, इसलिए में जितने भी मल्टीविटामिन चीजें होती है, पौष्टिक चीजें होती है, हम लोग ठंडी में ही खाते हैं। चाहे तो आप इसे गर्मी में भी खा सकते हैं, तो वहां पे आपको मात्रा घटाना पड़ेगा। जो 100 ग्राम की मात्रा आप डेली 50 ग्राम लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और उस समय आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। यानी कि आप ध्यान देना है, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों
ये लड्डू खा के आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ी सी रूटीन में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। रूटीन में क्या चेंजिंग है दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, जब कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, उससे संबंधित टैबलेट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लेना है, ये सारी चीजों से भरपूर है। अब आपको आपके शरीर की सारी पोषक तत्वों की ये पूर्ति करेगा लड्डू। अब दूसरी तरफ हमारा शरीर क्यों बीमार होता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो वात पित्त कफ ना बढ़े, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, ये बढ़ने की क्या कारण है, इस बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं, दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरी तरफ दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो कुछ हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। खाना खाने के नियमों का पालन करने पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करें, तो इससे भी संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तीसरी तरफ दोस्तों हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज डेली 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, सुबह 5 बजे से 7 बजे। दोस्तों ये 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको करना क्या है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे दौड़ भी लगाना पड़ेगा, आपको तेज चलना भी पड़ेगा। हमारा डेली का प्रैक्टिस है, आप ऐसे नॉर्मली तौर पे आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब आप तेज चलेंगे तो आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज दौड़ा करेगा, जिसकी वजह से गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर के विषैले पदार्थ निकल जाएंगे। अब ये मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, इसके लिए आपको एक उचित स्थान चुनना पड़ेगा। वो उचित स्थान कहाँ है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। उसके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। अब दोस्तों जब आपका ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आपको 2 योगा करना है, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, दोनों आधे आधे घंटे करना है। और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन डेली करना है। इतना करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।